इमेजिन कीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं और बनाने के लिए आपने रैंडमली ब्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में एक के ऊपर एक लगाना शुरू कर दिया। क्या लगता है घर बनेगा? आई डोंट थिंक सो। इन्हीं घर को बनाने के लिए अगर आप एक प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट यूज़ करें जो कि किसी आर्किटेक्ट या बिल्डर ने अपनी बहुत सारी मेहनत के साथ बनाया है, तो शायद नतीजा कुछ और होगा। यही ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो उन घरों के लिए, उन हाउसेस के लिए उनके डिज़ाइन पैटर्न का काम करते हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वर्ल्ड में कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि सॉल्व करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम व्हील को री इन्वेंट करें और उस प्रॉब्लम को बार बार से सॉल्व करें। इसीलिए कुछ स्मार्ट डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स ने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस तैयार किए हैं जिसको हम डिज़ाइन पैटर्न्स बोलते हैं, जो कि हमारी इन कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Hello everyone, in this video we are going to talk about what actually are design patterns and different classification of design patterns. डिज़ाइन पैटर्न्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में हर एक प्रोग्रामर को करना होता है। हर एक डेवलपर जाने अनजाने में अपने कोड लिखते टाइम किसी ना किसी डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करता है या फिर यूज़ करना चाहता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या होती हैं डिज़ाइन पैटर्न्स को क्लासीफाई करते टाइम, और इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि किस डिज़ाइन पैटर्न को किस तरह से समझा जाए और हर एक डिज़ाइन पैटर्न का एक कोड सैंपल समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स देखे हैं जो कि एल्गोरिथम्स और डिज़ाइन पैटर्न्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, या फिर उनको लगता है कि डिज़ाइन पैटर्न्स और एल्गोरिथम्स मीन द सेम थिंग। बट इसका डिफरेंस समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद अ सिंपल एग्जांपल। एल्गोरिदम आपका एक कुकिंग रेसिपी की तरह होता है जिसमें आपके पास एग्जैक्ट स्टेप्स होते हैं कि आपको क्या चीज़ कितनी मात्रा में करनी है जिससे कि आपको एक रिजल्ट मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आप बबल सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट से एक लिस्ट की सॉर्टिंग करना चाहते हैं, इसी तरह से जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं वो आपके एक ब्लूप्रिंट रहते हैं जिसमें आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि इस स्ट्रक्चर का फाइनल शेप किस तरह से होने वाला है। बट एक्चुअली में उसको कैसे अचीव करना है, उसमें किस तरह से आपको उस सोल्यूशन को बिल्ड करना है, दैट इज समथिंग स्टिल विच यू नीड टू डू। गोइंग बैक टू आवर एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग दी हाउस, तो हमारी जो एल्गोरिदम होगी वो आपको बताएगी कि आपको कितना कंक्रीट, कितना पानी और कितना सारा का सारा मटेरियल जो है वो यूज़ करना है फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए। हाउएवर डिज़ाइन पैटर्न्स और ब्लूप्रिंट्स विल टेल यू कि आपका जो ओवरऑल घर है वो किस तरह से दिखने वाला है, आपके जो हाउसेज हैं उनकी अलाइनमेंट किस तरह से रहने वाली है और किस तरह से आपका पूरा का पूरा घर एक्चुअली में बनने के बाद दिखेगा। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है। अब आप उस वेबसाइट में ऑब्जर्वर पैटर्न नाम का एक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं अपने के पूरे कोड को सिंक में रखने के लिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो ये जो ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है वो हर जगह आपका जहाँ जहाँ पे वो प्रोडक्ट लिस्टेड होगा वहाँ पे उसका प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट, चेकआउट पेज एंड प्रोडक्ट्स की एक्चुअल लिस्टिंग पेज। एक और गलती जो कॉमन करते हैं सारे के सारे डेवलपर्स, उनको ऐसा लगता है कि डिज़ाइन पैटर्न्स इज़ अ रेडीमेड कोड जो कि आप किसी भी तरह से कॉपी पेस्ट करके एज इट इज़ उसको अपने फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। बट दे आर नॉट लाइक द लाइब्रेरीज और इनबिल्ट फंक्शंस जो कि हमारे लिए लिखे गए हैं। दे आर मोर लाइक अ स्ट्रक्चर जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हैं, ओवरऑल सॉल्यूशन का स्कीमा डिफाइन करने के लिए, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्चुअल सॉल्यूशन को बिल्ड करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। डिज़ाइन पैटर्न्स को 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स। इसमें किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रीयूजेबल और फ्लेक्सिबल कस्टम कंपोनेंट लिख सकते हैं, कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट ऑल दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत सारे घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे हाउसेज बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हर एक हाउस के लिए अलग से प्लान लिखने की जगह आप अलग अलग कस्टमाइज टेम्पलेट्स को यूज़ करके एक नया टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं अपने एक्चुअली हाउस को बिल्ड करने के लिए। दूसरा डिज़ाइन पैटर्न होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ताकि उससे हम एक लार्जर स्ट्रक्चर बना सकें। ये हमारे को कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करने की स्ट्रैटेजीज बताता है, जिससे कि हम एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्रिएट कर सकें।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीगो ब्रिक्स यूज़ करते हैं तो उस केस में आप अलग अलग ब्रिक्स का इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही बड़ा कोई एक कासल, कोई एक स्पेसशिप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हर एक ब्रिक जो है वो परफेक्टली अपनी अपनी जगह पे फिट हो सके। Third classification is behavioral patterns. Behavioral patterns certain rules और responsibilities किसी भी objects को एक साथ काम करने के लिए उसको define करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको सर्टेन रूल्स एंड मेथड्स चाहिए जिस तरह से सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट्स वेयर बिहेवियरल पैटर्न विल हेल्प। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से आपस में इंटरैक्ट करने वाले हैं और हर एक ऑब्जेक्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, दैट इज़ व्हाट बिहेवियरल पैटर्न्स हेल्प अस डिसाइड। ओके, अगर डिज़ाइन पैटर्न्स को समराइज़ किया जाए तो हम एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न्स आर अ शेयर्ड लैंग्वेज जिससे कोई भी दो डेवलपर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डेवलपर ने दूसरे डेवलपर को बोला यार इसमें सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर ले, तो अगर दूसरे डेवलपर को डिज़ाइन पैटर्न्स पता है तो वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या करने के लिए बोल रहे हैं। उसको कोई कोड एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, कोई लॉजिक एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। जो सेकेंड डेवलपर होगा वो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाएगा और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डिज़ाइन पैटर्न्स इज कि वो थरली एंड इफेक्टिवली टेस्टेड हैं बाय वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर्स एंड उनकी विजडम हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी में यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स को इफेक्टिवली और कोलैबोरेटिवली अपने लॉजिक्स में, अपनी इम्प्लीमेंटेशंस में यूज़ करके। That's all for this video. Thank you so much for watching and I will be creating a playlist सारे के सारे डिज़ाइन पैटर्न्स को easiest way में कवर करने के लिए and I will try कि हर एक डिज़ाइन पैटर्न को easy terms में और real life examples के साथ मैं आपको समझा सकूं, उसके कोई ना कोई कोड सैम्पल्स मैं आपको दिखा सकूं। और as usual I will be posting some of the job openings in the comments and in the description box. I will be creating a playlist for all the design patterns and please like, share and subscribe this channel if you already have not, and please mention in the comments कि आपको कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स ऑलरेडी मालूम है या फिर कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स आप सीखने के लिए जो है एक्साइटेड है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।